गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कविता पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर इसका दूसरे वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। बात सीधी थी। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला रहा था। अब जब कवि की बात जो सरल थी सरलता के साथ पहुंचना चाह रहा था वो और कठिन होती जा रही थी, तो कवि क्या कहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं इस कठिनाई को धैर्यपूर्वक समझ ही नहीं पा रहा था। हमारा जब काम बिगड़ता है तो हम सोचते हैं कि काम बिगड़ क्यों रहा है, लेकिन कवि का धैर्य भी जवाब दे रहा था। और जब कोई भी परेशानी होती है तो उसका मुकाबला, उसका सामना, उसका तोड़ धीरता और गंभीरता होती है। कवि अपने धैर्य को खो चुका था। कवि कहता है, मैं समस्या के कारण को समझे बिना ही उसे और अधिक जटिल बना रहा था, कठिन शब्दों के जंजाल में पड़कर। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं पेज को खोलने के बजाय मैं समस्या के कारण को समझे बिना उसे और कठिन बनाता चला जा रहा था। कैसे? मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार कोई कारीगर पेंच को खोलने की बजाय उसे और कसता चला जाता है। एक चूड़ीदार पेंच है, एक निश्चित सीमा तक वो कसता हुआ चला जाएगा और उसकी सीमा समाप्त हुई तो वो स्लिप हो जाएगा। उसी तरह से कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग तो उसकी बात में सही था, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक शब्द कठिन हो गए, दुरूह हो गए, तो उसकी भाषा, उसकी बात का प्रभाव अप्रभावी होने लगा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी, जिस प्रकार एक कारीगर पेज को खोलने की बजाय कसता चला जा रहा है। अभी कहने का तात्पर्य कि मैं समस्या का समाधान नहीं कर रहा था, बल्कि समस्या को और अधिक बढ़ा रहा था। इसका कारण क्या था? क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, कर्तव्य माने कार्य, मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, इस कार्य पर और कार्य क्या था? बेवकूफी भरा। तो मेरे इस बेवकूफी भरे कार्य पर मुझे वाहवाही करने वाले और शाबाशी देने वाले व्यक्तियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। यानी कुछ व्यक्ति उसको और उकसा रहे थे और कर रहे थे, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन वो बात अप्रभावी थी। यानी कि कभी असफल होने की कगार पर था और लोग उसको असफल करना चाह रहे थे, क्योंकि समाज में ऐसे लोग कुछ होते हैं जो गिरे हुए में और दो लाख जड़ देते हैं। तो उसी बात को कभी करा है, समाज की सच्चाई को बता रहा है कि जब हम समाज में किसी रूप में असफल होते हैं तो हमें लोग उकसाते हैं उस काम को करने के लिए। तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो मुझे देखने वाले थे वो मुझे और मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। तमाशबीन माने देखने वाले। और इसका प्रभाव यह हुआ कि मैं कविता और कथ्य में उलझकर रह गया, यानी अपनी बात को सही रूप से नहीं पहुंचा पाया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, अंततः वही हुआ जिसका मुझे भय था, संदेह था, जिसका मुझे डबका था। क्या था? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर जाना, बात का अप्रभावी, निष्फल हो जाना मुहावरा है। संदेह किसका था? बात की चूड़ी मर गई, बात प्रभावहीन हो गई, क्योंकि मैंने बात के साथ, अपनी कथ्य के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की थी, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया था और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और इस प्रकार अंततः मैं भाषा में उलझकर रह गया। उस भाषा के चक्कर से निकल ही नहीं पाया और मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाया। अब हारकर मैंने उसे कील की तरह ठीक उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अंततः जब कवि हार गया, थक गया, अपने कथ्य को, अपने कथानक को, अपनी कथा वस्तु को अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंचा पाया, तो उसने उसको बात को उसी तरह पहुंचाना चाहा जिस प्रकार एक कील को किसी दीवार में, चूड़ी मरी कील को किसी दीवार में ठोक दिया जाता है।
ऊपर से ठीक ठाक वो चूड़ी मरी कील दीवार में ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती है, पर अंदर से न तो उसमें कसा था, लेकिन उस पेच मड़ी कील को दीवार में ठोकने पर उस कील में किसी वस्तु को के वजन को सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती। उसी प्रकार मैंने बात को तथ्य को स्पष्ट रूप से अपने पाठकों पर छोड़ दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा जो कथ्य था, मेरा जो कथानक था, वो पाठकों की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं क्या कहना चाह रहा था, इस बात का मेरे पाठकों को लेश मात्र भी आभास नहीं हो रहा था। बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अब यहाँ कवि बात का मानवीकरण करते हुए कहता है कि मेरा ये जो प्रयास असफल हो गया अपने कथ्य को अपने पाठकों तक पहुंचाने का, तो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम इतने बड़े कवि होकर भी एक सरल और सहज बात को सरल और सहजता के साथ अपने पाठकों तक नहीं पहुंचाना सीख पाए हो। क्या आज तक तुमने भाषा को, भाषा के महत्व को, भाषा के प्रभाव को जाना ही नहीं है? तो हम यहाँ बात करें काव्य सौंदर्य की, तो अंतिम जो पैराग्राफ है इसमें शरारती, सहूलियत, कसाक, जोर जबरदस्ती, बेकार, ये सब उर्दू शब्दावली है। बात की चूड़ी मर जाना, ये मुहावरा है। अंतिम जो 4 लाइन है, 5 लाइन है, इनमें मानवीकरण अलंकार है, मुक्तक छंद है, और कवि ने इस पूरी कविता में बस यही बताने का प्रयास किया है। एक उदाहरण आत्म कथानक शैली है, यानी आत्मकथ्य है, तो उसमें यही बताया है कि हमें अपनी बात को कहना है किसी व्यक्ति से, तो उस बात को सरल और सीधे शब्दों में कहना चाहिए ताकि वो बात उसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। थैंक यू।